क्या आपको पता है कि सीआईडी, जिसके बारे में हम लोग सबको आइडिया है, और सीबीआई, इन दोनों में अंतर क्या है? और सीबीआई जांच की जो आजादी होती है वो गवर्नमेंट जल्दी से क्यों नहीं दे देती, मतलब इजी क्यों नहीं होता? और क्या आपको पता है कि कोई बड़े भूकंप या ऐसे कोई इवेंट के आने के पहले ही डॉग्स और कई एनिमल्स एक्चुअली इसे फील कर लेते हैं, और 1975 में कुत्तों की इसी सेंस ने हजारों लोगों की जान बचाई थी। नॉन स्टॉप अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स जानने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 27। इस वीडियो में मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी देना चाहूंगा। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सीआईडी जो है वो सीबीआई से छोटा होता है। सीबीआई एक अलग ही दुनिया है और सीआईडी एक ग्रुप मात्र है। सीआईडी स्टेट के जितने भी क्राइम्स होते हैं उन पे काम करती है, और जो सीबीआई होती है वो नेशनल और इंटरनेशनल मामलों में काम करती है। और सीआईडी के मामले में कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, पर जो सीबीआई होता है उसे ज्यादातर मामले सुप्रीम कोर्ट देते हैं। हालांकि उससे लोअर लेवल के जो कोर्ट है वो भी इसे एक जांच सौंप सकते हैं। फैक्ट नंबर 26। दुनिया भर में हर जगह टनल्स होते हैं, ठीक है। टनल्स मतलब पेड़ के बीच से कोई एरिया या फिर किसी पाइप के अंदर का एरिया। तो ल्यूका इटली में ये एक बहुत ही फेमस टनल है, इसको आप देख सकते हो। इस टनल की व्यू को आप देख सकते हो, कितना अमेजिंग है। और लेवन यूक्रेन में भी ये एक ऐसा टनल मौजूद है जो कि ऐसा लगता है कि बहुत पुराना रेल लाइन इसके बीचों बीच पार होता है। और ये सब बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, और बहुत लोगों का ये कहना है कि इसमें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है लोगों को रात को। मतलब ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस टनल्स में से एक है। फैक्ट नंबर 25। मालदीव्स का आपने नाम सुना होगा। इसे हमेशा हॉलीडे या फिर वेकेशन में इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि जो मालदीव्स का जो रिजॉर्ट होता है ना, होटल्स और ये सब, वो उसका आप ऊपर से व्यू देखो, और यहाँ के होटल्स का आप कुछ व्यू देख सकते हो। कितना अमेजिंग होता है ये। फैक्ट नंबर 24। साल 1975 में ना हैचिंग सिटी चाइना में जितने भी कुत्ते और बाकी जानवर जो थे वो बहुत अजीब एक्ट कर रहे थे, और वो सब एंशियस एक्ट कर रहे थे। उनके चेहरे पर, उनके बॉडी पे एक टेंशन दिख रहा था। और इसी घटना के कुछ देर बाद 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक उस शहर का 90% डिस्ट्रॉय कर दिया, और यही 90,000 रेसिडेंट्स को सेव कर लिया। मतलब इन जानवरों का जो अजीब हरकत, जो कि साइंटिस्ट पता किए है कि ये किसी अर्थक्वेक का ही निशानी होता है, जब सारे चिड़िया या फिर जानवर अजीब एक्ट करने लगे। ये जो फैक्ट है कि वो डिटेक्ट कर लेते हैं, ये इतने लोगों को बचा दिया। फैक्ट नंबर 23। ये एक बहुत ही अजीब घटना है। फ्लोरिडा में दो भाई एक घर में रहते थे, और अचानक से दूसरे भाई के रूम से चिल्लाने की आवाज आई। और जब पहला भाई दूसरे भाई के रूम में गया तब देखा कि उसका पूरा रूम एक सिंक होल ने स्वेलो कर दिया है। मतलब कुछ ऐसा सीन हुआ था, नीचे से फ्लोर फट के उसके अंदर उसका भाई चला गया, और काफी रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद भी उसके भाई की डेड बॉडी नहीं मिली। फैक्ट नंबर 22। ये दुनिया की सबसे अजीब चीजों में से एक है। ये आप स्केलेटन को देखो, ये एक रियल स्केलेटन है, इतना छोटा सा। इसे अटकामा स्केलेटन कहते हैं, और ये 15 सेंटीमीटर का है। और कई साइंटिस्ट्स का ये मानना था कि इस फिगर में डीएनए भी मौजूद है, और कईयों का ये मानना था कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी है। बट इस स्केलेटन की जो रियल मिस्ट्री है वो आज तक अनसॉल्व्ड है। फैक्ट नंबर 21। डिप्रेशन के बारे में ये एक फैक्ट है कि जितने भी लोग सुसाइड करते हैं उसमें से करीब 40 से 50% वो लोग करते हैं जिनके लाइफ में कोई डर या ऐसा कुछ नहीं होता, बट वो डिप्रेशन से सफर कर रहे होते हैं, इसलिए वो करते हैं। मतलब सुसाइड्स को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले लोगों को डिप्रेशन पर फोकस करना चाहिए। फैक्ट नंबर 20। गैस लाइटिंग ये एक चीज होती है, एक साइकोलॉजिकल अब्यूज होती है, और इसका मतलब ये होता है ना कि ऐसे जो लोग जिनके साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है उसके दिमाग में इतना फॉल्स इंफॉर्मेशन भरा जाता है कि वो अपने मेमोरी पे ही शक करने लगता है। मतलब कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो किसी भी शहर के नए लड़के को अपने टीम में लेने के लिए ऐसा यूज करते हैं, जो ब्रेन वॉशिंग होता है वो। तो ऐसा कुछ करते हैं, वो ऐसे तरीके से घुमाते हैं बात को, एक ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हमारे जात के, ऐसा कुछ बोल के उसके मेमोरी को ही रिप्लेस कर देते हैं। और इस टाइप के अब्यूज को गैस लाइटिंग कहते हैं। मतलब टेक्निकली गैस लाइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल अब्यूज वेयर अ पर्सन इज गिवन सो मच फॉल्स इंफॉर्मेशन दैट द पर्सन बिगिंस टू डाउट हिज ओन मेमोरी। फैक्ट नंबर 19। पिरामिड की आप ये इमेज देखो, ये जो पिरामिड का आप
इमेज देख रहे हो, ये एक्चुअली में एक लड़के ने इलीगली तरीके से चढ़कर एक स्ट्रक्चर पर चढ़कर पिरामिड का पिक क्लिक किया था। जब वो लड़का हॉलिडे में गया था तब तो उस लड़के को जिंदगी भर के लिए इजिप्ट जाने से बैन कर दिया गया, क्योंकि ये इमेज बहुत गंदे तरीके से वायरल होने लगी थी। इस लड़के का नाम था एंड्रेज सेसिल्स्की और ये लड़का ऐसे ही था, ये अपने प्रोफाइल में ऐसे ही इमेजेस को पोस्ट करता था, अलग अलग जगह पे जाके वहां पे चढ़ के और क्लिक करना। फैक्ट नंबर 18, रेन ऑफ फिश मतलब मछली की बारिश। ये दुनिया में बहुत जगहों पर देखा गया है और हॉन्डुरास नाम के जगह पर ये बहुत ही रेगुलर होता है। ये एक बहुत ही अजीब चीज है कि मछली की बारिश होती है उस जगह पे। इस रेन ऑफ फिश नामक इस अजीब इंसिडेंट को जो कि रिपीटेडली होते रहती है, इसे कहते हैं लूविया डे पेसेस। फैक्ट नंबर 17, ओल्ड जिक्को। ये एक ट्री है 9550 ईयर ओल्ड। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि ये पेड़ 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है। ये पेड़ असल में 9550 साल पुराना है और ये स्वीडन में लोकेटेड है। इसे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 16, ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक रूम में अलग अलग बैलून्स को रखा गया और लोगों को ये कहा गया कि हर बैलून में आप लोग सबका नाम लिखा हुआ है, तो इस शीशे के अंदर जाइए, उसे प्राइज मिलेगा जो सबसे पहला 10 आएगा बैलून को लेके। तो क्या हुआ कि सब एकदम रश में जाके घुस के अपना बैलून ढूंढने लगे कि पहले मेरे नाम का बैलून मेरे को मिल जाए। तो ऐसा करते रहा और 15-20 मिनट तक यही चलते रहा और किसी को किसी का बैलून नहीं मिला, अपने नाम का बैलून नहीं मिला। 1000 से भी ज्यादा बैलून है इसमें, तो अपना नाम का बैलून किसी को भी नहीं मिला। तो फिर फाइनली उसके बाद हर लोगों को कहा जाता है कि आप जाइए और आप लोग जाने के बाद आपके हाथ में जो बैलून है उस पे देखिए किसका नाम लिखा हुआ है और चिल्ला के नाम बोलिए ताकि जिसका बैलून है वो आके ले जाए उसे। ऐसे आप लोग एक दूसरे को नाम बोलते रहिएगा तो फिर बैलून सबको मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद स्पीकर ने कहा कि हमारे जिंदगी में भी यही हो रहा है, सब कोई रश में है और सब कोई हैप्पीनेस ढूंढ रहा है इधर उधर, बट हैप्पीनेस लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। गिव देम देयर हैप्पीनेस, यू विल गेट योर ओन हैप्पीनेस। दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये बात उसने कहा। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15, फ्लाइज के ग्रुप को मतलब मधुमक्खी का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं बिजनेस, उसे कहते हैं क्लाउड, उसे कहते हैं स्वॉर्म। रिसर्च मैनिया का आप ये आर्टिकल देख सकते हो। ये अजीब बात है, ग्रुप ऑफ फ्लाइज बिजनेस, वाह। फैक्ट नंबर 14, एक ट्रेन है जिसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लाइफलाइन एक्सप्रेस इसका जीवन रेखा एक्सप्रेस भी नाम है और ये जो ट्रेन है ये 16 जुलाई 1991 में शुरू हुआ था और ये इंडियन रेलवे और हेल्थ मिनिस्ट्री का एक कोलैबोरेशन था। इस ट्रेन का इनसाइड आप देख सकते हो, ये एक चलता फिरता हॉस्पिटल है। फैक्ट नंबर 13, जब आपका फेस पानी में टच करता है तब आपका जो हार्ट बीट है वो कम होने लगता है। इस चीज को मैमेलियन डाइविंग रिफ्लेक्स कहते हैं। फैक्ट नंबर 12, MRI स्कैन्स ये दिखाती है कि जो लोग मॉडरेटली यानी थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों का जो ब्रेन होता है वो 10 साल यंगर होता है उनसे जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, जिमिंग एंड ऑल दैट। फैक्ट नंबर 11, टीयर्स जो है वो जो सैडनेस वाला टीयर होता है वो रोने के बाद इंसान को अच्छा इसलिए फील होता है, टीयर निकलने के बाद इसलिए अच्छा फील होता है क्योंकि उसमें पेन किलर्स होता है, नेचुरल पेन किलर्स। उस पेन किलर का नाम है ल्यूसाइन एनकेफेलिन और यही रीजन है कि रोने के बाद इंसान का दुख कम हो जाता है और उसे अच्छा लगता है। फैक्ट नंबर 10, शिकागो जो है यूएसए में, वहाँ पर लेक मिशिगन है और नॉर्मली ऐसा सीन दिखता है, आप इसे मूवीज में देखे भी होंगे, बट जब वो जमता है तब का सीन देखो और उस पे बिल्डिंग्स का शैडो भी बनता है। ये दुनिया की सबसे अमेजिंग पिक्स में से एक है। फैक्ट नंबर 9, गोल्ड फिश जो होते हैं ये वाले फिश, इनका ना पेट नहीं होता है, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग इनका पेट नहीं होता है क्योंकि ये पूरे दिन भर खाना ही ढूंढते रहते हैं और खाते ही रहते हैं। यस दैट्स ट्रू, गोल्ड फिशेस डोंट हैव स्टमक और फुल होने के बाद भी वो हमेशा खाना ढूंढते ही रहते हैं। ये एक अजीब सी बात है। फैक्ट नंबर 8, आप ये नोटिस किए होंगे कि जो गांव के लोग होते हैं ना उनमें इमोशंस ज्यादा होते हैं और वो केयरिंग होते हैं कंपेयर टू शहर के लोग। मतलब हम लोग सब देखें ये चीजें ना, नॉर्मल सी बात है। ये इसलिए क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से नेचर में जो लोग रहते हैं और जो लोग ग्रीनरी और ऐसी चीजों के बीच में रहते हैं वो लाइफ में वैल्यू, इंपॉर्टेंस, इन सब पॉजिटिव चीजों को ध्यान में रखते हैं और रिलेशनशिप्स, शेयरिंग, कम्युनिटी, लोगों का केयर करना, ऐसी जो पॉजिटिव चीज है, हैप्पीनेस, ये सब बढ़ती है नेचर के बीच में रहने पे। और शहर में तो हम लोग पेड़ों के बीच नहीं बल्कि मोबाइल टावर्स के बीच में रह रहे हैं।
फैक्ट नंबर 7, मेरे को आप लोगों से एक बहुत ही फनी बात करनी है। मैं कैसे आपको बोलूं, मेरा जो फेवरेट इमोजी है ना वो है ये इमोजी। इसीलिए क्योंकि ये इमोजी बिल्कुल मस्त है। मैं क्या बोलूं, ये इमोजी जो है ना ये ऐसा लगता है कि हंस भी रहा है, रो भी रहा है। रो के अभी अभी उठा है और बैठा है, आंख में पानी पानी टाइप का, मतलब या फिर हार नहीं मान रहा लाइफ में और बुरे वक्त में भी स्माइल कर रहा है, ऐसा कुछ दिखता है। तो इससे से रिलेटेड फैक्ट ये है कि एसिडेंटियसिस्ट ये जो टर्म है इसका मतलब ये होता है अ पर्सन हु हाइड्स हिज पेन बिहाइंड अ स्माइल। इन्हें एसिडेंटियसिस्ट कहते हैं और ये इमोजी भी वही है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आप लोगों को इस इमोजी के बारे में बताऊं। गजब है ये इमोजी, मतलब सबसे बेस्ट इमोजी ऑफ द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 6, जिस तरह हम लोग मिल्की वे में रहते हैं और एंड्रोमेडा, वर्लपूल ये सब को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या उसमें एलियंस हैं, वैसे ही वहां भी बहुत इंसान हो सकते हैं जो कि ये सोच रहे होंगे अभी कि क्या मिल्की वे में एलियंस है। दैट्स ट्रू। फैक्ट नंबर 5, एक मशरूम आता है, इस मशरूम को आप देखो। और सबसे गजब बात यह है कि ये जो मशरूम है ये सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में 2 ही जगहों पर पाया जाता है, टेक्सास और जापान। ये 2 जगहें एक दूसरे से 11,000 किलोमीटर दूर है। कोई भी पेड़ या फिर कोई भी चीज 2 करीबी जगहों पर पाया जाता है तब पता चलता है कि हाँ इस एरिया में पाया जाता है, ओरिजिन यही है। बट ये इतने दूर होते हुए भी क्या कनेक्शन है इनका, ये कहीं और नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ टेक्सास और जापान में। गजब बात है। और ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर मशरूम है, इसे चैरियोएक्टिस भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, एक डिप्रेस्ड 14 साल का लड़का यूके में अपना ही मल्टीपल फेक अकाउंट बनाया और उसी अपने दूसरे फेक अकाउंट से अपने ही दोस्त को बोल रहा है कि इस लड़के को मार दो, मतलब अपने आप को मार दो। अपने बेस्ट फ्रेंड को ही कन्विंस कर रहा था कि तुम उसे मार दो, मतलब फेक अकाउंट से अपने को मारने बोल रहा है अपने दोस्त को, वो भी एक नहीं बहुत सारे अकाउंट से, क्योंकि वो डिप्रेशन में था और उसे मरना था। अजीब बात है, ये दुनिया की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। और जब वो सरवाइव किया तब ये दुनिया का पहला फर्स्ट पर्सन बन गया यूके के हिस्ट्री में जो कि जिसके ऊपर अपने ही मर्डर का केस फाइल हुआ। मतलब वो अपने आप को मारना चाह रहा है एक अलग अकाउंट से अपने ही दोस्त को कन्विंस करके। मतलब मैं डिप्रेशन के बारे में आपको बोला था, ये होता है डिप्रेशन। कितना सीरियस चीज है ये और लोग इसको उतना ध्यान से लेते नहीं है। फैक्ट नंबर 3, ये जो पिक है ये दुनिया की सबसे पावरफुल पिक्स में से एक है। ये नॉर्दर्न व्हाइट राइनो का मेल में से लास्ट मेल है और ये मर रहा है। मतलब जो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो में मेल्स होते हैं उन सारे मेल्स में से ये लास्ट था और इस फोटो के कुछ देर बाद ही वो आखिर में मर गया, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गया और अब पूरे धरती पर ये प्रजाति वापस कभी नहीं आएगा। इसे 2018 का सबसे पावरफुल फोटो भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दर्शाता है। ये इमेज ये कहता है कि आपका जो ब्रेन है और आपका जो वोकल कॉर्ड है, कुछ बोलने के पहले इन दोनों को आपको कनेक्ट कर लेना चाहिए ताकि आप वो ना बोल दो। समझ ही रहे होगे आप। फैक्ट नंबर 1, लाइफ में हर कोई का एक एम्बिशन, एक गोल होता है कि वो क्या बनना चाहता है बड़ा होकर, ठीक है। तो बहुत कोई एक चीज नहीं बन पाते हैं और नहीं बनने के बाद लाइफ में वो होपलेस हो जाते हैं। मान लो कोई पायलट बनना चाहता है और वो नहीं बन पाया तो इसका मतलब क्या लाइफ खत्म। तो इसी को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए ये सुनो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का एक कोट था, व्हेन वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन्स। मतलब जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। ये तो हर कोई जानता है बट इसके साथ उन्होंने क्या कहा था ये कोई नहीं जानता। इसके साथ उन्होंने ये कहा था कि हम लोग पुराने रास्ते पे इतने फोकस करते हैं, उस क्लोज्ड डोर पे इतने फोकस करते हैं कि नए डोर को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि मेरे आने वाले अमेजिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।